ईश्वर भजन की आवश्यकता क्यों है? मान लिया जाए कि शुभाशुभ कर्मानुसार फल आवश्यक ही ईश्वर देता है और वह कर्म ज्यादा भी नहीं कर सकता, फिर उसके भजन की क्या आवश्यकता है? इसी प्रश्न पर अब विचार करना है। प्रथम तो यह बात है कि ईश्वर भजन एक सर्वोत्तम उपासना स्वरूप है, परम साधन है, परम कर्म है, सबका सिरमौर है। इसके करने से इसी के अनुसार बुद्धि में स्फुरणाएं होती हैं और इस तरह की स्फुरणाएं बारंबार ईश्वर भजन स्मरण होने लगता है, जिससे अंतःकरण शुद्ध होकर ज्ञान का परम दिव्य प्रकाश चमक उठता है। ज्ञानाग्नि से संचित कर्म राशि दग्ध होकर पुनर्जन्म के कारण को नष्ट कर डालती है, इसलिए भजन करना परम आवश्यक है। दूसरे यह समझकर भी भजन आवश्यक करना चाहिए कि यही हमारे जीवन का परम कर्तव्य है। माता पिता की सेवा मनुष्य अपना कर्तव्य समझकर करते हैं, फिर जो माता पिता का भी परम पिता है, जो परम सुहृद है, जिसने हमें सब तरह की सुविधाएं दी हैं, जो निरंतर हम पर अकारण ही कृपा करता है, जिस कल्याणमय ईश्वर से हम नित्य कल्याण का आदेश पाते हैं, जो हमारे जीवन का ज्योति है, अंधे की लकड़ी है, डूबते हुए का सहारा है, पथ भ्रष्ट नाविका का एकमात्र ध्रुव तारा है, उसका स्मरण करना तो हमारा प्रथम और अंतिम कर्तव्य ही है। ईश्वर का स्मरण ना करना बड़ी कृतज्ञता है। हम जब माता पिता गुरु के उपकार का भी बदला नहीं चुका सकते, तब परम सुहृद ईश्वर के उपकारों का बदला तो कैसे चुकाया जा सकता है? ऐसी हालात में उसे भूल जाना भारी कृतज्ञता नीचाती नीच कार्य है। ईश्वर सब कुछ कर सकता है, समर्थ है, परंतु वह करता नहीं। अपने नियमों की आप रक्षा करता है और हमें पापों की क्षमा और पुण्यों का फल पाने के लिए उसके भजन का उपयोग ही क्यों करना चाहिए? पाप तो उसके भजन के प्रताप से अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं। जैसे सूर्य के उदयाभास मात्र से अंधकार नष्ट हो जाता है, जब ही नाम मन में धन्यो भयो पाप को नाश, जैसे चिनगी आग की परी पुराने घास। परंतु भगवान का भजन करने वाले को यह भावना नहीं रखनी चाहिए कि इस भजन से पाप नाश हो जाएगा। भगवान के रहस्य को समझने वाला भक्त अपराध क्षमा कराने के लिए भी उसके भजन का उपयोग नहीं करता। जिस ईश्वर भजन से माया रूप संसार स्वयंमेव नष्ट हो जाता है, क्या इस रहस्य को जानने वाला पुरुष कभी तुच्छ सांसारिक दुखों की निवृत्ति के लिए भजन का उपयोग कर सकता है? यदि करता है तो वह बड़ी भूल कर रहता है। राजा को मित्र पाकर उससे 10 रुपए की नाली से छुटकारा पाने की प्रार्थना करने के समान अत्यंत हीन कार्य है। इसीलिए भजन को किसी भी सांसारिक कार्य में नहीं बरतना चाहिए, परंतु कर्तव्य समझकर ईश्वर भजन का सदा सर्वदा करते ही रहना चाहिए, क्योंकि भजन के आदि मध्य और अंत में केवल कल्याण ही कल्याण भरा है। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय।